हमारा टॉपिक चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में लास्ट क्वेश्चन हमारा था एंगल का, दो रेखाओं के बीच के कोण का। उसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कल पिछली वीडियो में। m1 m2 क्या है? m1 पहली रेखा की प्रवणता है, जबकि m2 क्या है? दूसरी रेखा की प्रवणता है। दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे ये। एग्जाम्पल लिखते हैं, क्वेश्चन बनाता हूँ इसका मैं। एक रेखाएं आपको दो दी गई हैं, एक तो दी है √3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी रेखा दी गई है 1/√3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो रेखाएं आपको दी गई है, इन दोनों के बीच का निकालना है कोण। रेखा इतने के बीच का कोण आपको बताना है कितना होगा। तो क्वेश्चन में करना क्या, आपको पहले यहाँ से m1 m2 पता करनी पड़ेगी दोनों की। पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दी है 1/√3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी है प्रवणता कैसे निकालेंगे। एक कंडीशन तो ये है कि इक्वेशन की तुलना कर लीजिएगा y बराबर mx प्लस c के साथ। जो x के साथ वैल्यू आएगी वो बन जाएगी इसका गुणांक और बनेगी प्रवणता आपकी। ठीक, उसमें क्या करना होगा, y को अकेला करना होगा, बाकी सारे मान दूसरी साइड ले जाने होंगे। या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कभी इक्वेशन आपको दी गई हो या मिले, जैसे कि यहाँ दी गई है, तो प्रवणता इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। m इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, दोनों से प्रवणता एक ही आएगी। इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी है तो प्रवणता ऐसे निकाल लीजिएगा। तो m1 क्या बनेगी, माइनस एक्स का गुणांक कितना है 3 अपॉन y गुणांक कितना बनेगा 1। तो m1 आ गया यहाँ पास से -√3। यहाँ से m2 निकालेंगे, m2 इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक है 1/√3 अपॉन y गुणांक 1। तो m2 आ गया आपके पास में -1/√3। m1 m2 आपके पास आ गई। अब दोनों के बीच का निकालना है एंगल। तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें यूज करना है m2 की वैल्यू आपके पास में -1/√3, माइनस m1 की वैल्यू माइनस में दी गई है, माइनस प्लस हो जाएगा √3 अपॉन 1 प्लस -1/√3 इंटू -√3। √3 से √3 कैंसिल होगा, ऊपर वाली एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बनेगी 1 प्लस 3 अपॉन √3 अपॉन 1, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी और बचेगा 1। ऊपर वैल्यू बनी 2/√3 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आएगी 1/√3। अब tan के पदों में 1/√3 वैल्यू किसकी है ये आपको पता होना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, ये 30 की वैल्यू आपके पास में ये है, तो 30 थीटा का मान आ गया आपके पास। कोई भी रेखा दो दी गई हैं, उनके बीच का अंतर निकालना हो तो ऐसे ही सॉल्व करना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, तीन बिंदु आपको दिए जाएंगे। सपोज करिए ए बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु b x2 y2, तीसरा बिंदु c x3 y3। और आपसे पूछेगा कि बिंदु तीनों समरेख हैं। तो समरेख कंडीशन में मतलब ये है, अगर बिंदु आपसे पूछा समरेख की बात कर रहा है कि आपसे कह रहा है वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। कब, जब तीनों बिंदु क्या होंगे, ये समरेख होंगे। ठीक, या दूसरा तरीका ये है, पहले यहां से आप ए बी का पता करो प्लस फिर बी सी का पता करिए इजिकल टू ए सी। अगर ये कंडीशन संतुष्ट होती है तो समझिए कि बिंदु क्या होंगे, समरेख होंगे। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, दोनों की दूरी का योग पहले और तीसरे बिंदु की दूरी के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक, बिंदु क्या होंगे, समरेख होंगे।
ये आसान तरीका यही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 निकाल लीजिएगा, बिंदु क्या हो जाएंगे, समरेख हो जाएंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये, बिंदु 1,2, 3,4, 5,-1 संरेख हो तो ए का मान क्या होगा। बिंदु आपको पहले से उसने संरेख की बात कह दी है। अगर बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन यूज कर लीजिए। चूंकि बिंदु क्या है, संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखेंगे आप, यहाँ से 0 पुट करेंगे। ठीक, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इक्वल में कितना रखना है, 0 रखना है। ठीक, ये तो बटे में जाकर 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यू के पास में कितनी है, 1, y2 वैल्यू 4, y3 वैल्यू माइनस में तो a, तो ये प्लस में ये हो जाएगा, प्लस x2 वैल्यू 3, y3 माइनस a, y1 की वैल्यू 2 प्लस x3 की वैल्यू 5, y1 2, y2 4 इक्वल टू 0। जब इसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस a माइनस 3a माइनस 6, यहाँ माइनस 2 बचेगा और 2 पंजे 10 इजिकल टू 0। या इन दोनों सॉल्व करेंगे, माइनस 2a, ये वैल्यू हो जाएगा प्लस में माइनस के 16 प्लस के 4 पहले सी इसके साथ इजिकल टू 0, माइनस 2a माइनस 12 इजिकल टू 0, या 2a इजिकल टू माइनस 12, a की वैल्यू माइनस के 6 आ जाएगी। संरेख की कंडीशन आपको पहले दे दी उसने क्वेश्चन में, तो इसलिए इसके एरिया क्या रखा आपने, इसका 0 रखा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 6 आ गई। तीनों शीर्ष आपको दिए गए हों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखेंगे, ये जो आपको दिया है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, जब तीनों बिंदु आपको पता हो। साथ ही आगे क्वेश्चन में आपसे क्या मालूम कर सकता है, कोई भी अगर आपको ट्राइंगल दिया गया हो और आपको शीर्ष इसके दिए गए हों ए, बी और सी, तो त्रिभुज का आपसे पूछेगा केंद्रक। तो केंद्रक का फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये फार्मूला पुट करना है कब, जब त्रिभुज का केंद्रक आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं और त्रिभुज का केंद्रक पूछा गया है। कुछ नहीं करना आपको, x1 y1 x2 y3 x3 y3 की आपको वैल्यू दे दी, त्रिभुज का निकालना है आपको केंद्रक। केंद्रक का फॉर्मूला मैंने लिखवाया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बस सिंपल से वैल्यू इसमें पुट करनी है। x1 की वैल्यू क्या आपके पास में 2, x3 की वैल्यू 6, सॉरी x2 की वैल्यू 6, x3 की वैल्यू 4 अपॉन 3, y की वैल्यू माइनस के 2, y2 वैल्यू माइनस में है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, y3 वैल्यू 2 अपॉन में 3, 6 4 10 2 12, 12/3, माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 3 बचेगा, ये कटेगा इससे 4 बार, फिर कटेगा 1 बार। केंद्रक क्या आया, 4 माइनस 1। आगे इसका एरिया भी निकाल सकते हैं चाहे तो, क्योंकि तीनों बिंदु आपके दिए गए, एरिया पूछे तो एरिया भी देख लेते हैं। एरिया क्या बनेगा, इसी क्वेश्चन में आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, आपके यहाँ पर क्षेत्रफल लिखते हैं, क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक, 1/2 x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू माइनस 6 और माइनस 3, y3 वैल्यू 2 प्लस x2 वैल्यू 6, y3 वैल्यू 2
वाई वन माइनस में तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, x3 की वैल्यू 4, y1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 3 की वैल्यू आएगी। इनको सॉल्व करें 1/2, 2 ऐसे ही, ये -5 होगा प्लस 4 प्लस 4 इंटू 1, 1/2, 2 पंजे 10, 6 चक 24, 4, ये बनेगा 28, 28 से 10 गया 18, ये जाएगा 9, 9 वर्ग इकाइयाँ, 9 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कोई। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई रेखा आपको दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन दी गई है। इस रेखा पर बिंदु x1 y1, ये दो बिंदु x1 y1 से डाले गए लंब की लंबाई या लंबवत दूरी, इस रेखा पर इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पूछे या आपसे लंबवत दूरी पूछे, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात ध्यान देना, कोई इक्वेशन आपको दी गई होगी, एक बिंदु दिया होगा, उस बिंदु से इसकी दूरी पूछी हो या इसके डाले गए लंब की लंबाई पूछी हो, ए एक्स का गुणांक होगा, बी वाई का गुणांक होगा, सी कांस्टेंट वैल्यू होगी। x1 y1 वो बिंदु होंगे जो आपको दिए गए होंगे। या दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, रेखा आपके पास में यही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मूल बिंदु आपसे कह दे या बिंदु 0,0 कह दे, दोनों बात एक ही है। मूल बिंदु की वैल्यू क्या होती है, 0,0 होती है। रेखा इतने पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप या दूरी पूछे आपसे। जब x1 y1 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये दोनों 0 हो जाएंगी, तो c बचेगा आपके पास केवल, तो d इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट ये वैल्यू आप इसमें रखना। 2 पॉइंट तक बस में ये हो गए। तीसरा पॉइंट आपसे क्या पूछेगा, दो आपको रेखाएं दी गई होंगी, सपोज करिए x अक्ष y अक्ष, एक रेखा ये होगी आपके पास में, दूसरी रेखा को ये है। आपसे पूछे इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, यानी इन दोनों बीच की दूरी आपसे पूछा कितनी होगी। तो ध्यान देना, मूल बिंदु आपके पास ये है, मूल बिंदु से पहले रेखा पर लंब डालेंगे जिसकी माप P1 आप बोलेंगे, एक P1 होगी, दूसरी रेखा पर लंब डालोगे तो P2 होगी, ठीक, दूसरा क्या होगा, P2 होगा। आपको निकालनी इन दोनों के बीच की दूरी, तो जो P2 की वैल्यू होगी, इस P2 में से आप इसे माइनस करेंगे तो आपको ये दूरी मिल जाएगी। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर क्या बनेगी, P2 माइनस P1। और P1 P2 कैसे निकलेंगे, क्योंकि मूल बिंदु से आप इस पर लंब डाल रहे हैं, तनिष्ठ की बात कर रहे हैं, ठीक। तो P1 की वैल्यू क्या होगी, सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और P2 की वैल्यू क्या होगी, सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन दोनों क्या होंगी, अलग अलग रेखाओं के लिए होंगे। मानिए इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाएं दी गई है, 5x माइनस 12y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों रेखाओं के बीच की आपको दूरी निकालनी है, ठीक। पहली रेखा सपोज ये मान लीजिएगा, इसकी समांतर आपकी दूसरी रेखा वही है, इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो पहली रेखा पे मूल बिंदु से डालेंगे लंब, तो P1 कहलाएगा जो, उस P1 की वैल्यू क्या बनेगी, P1 इज इक्वल टू बनेगा C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी, -2 अपॉन में रूट ए, यानी 5 की वकात 2
प्लस -12/2 सॉल्व करेंगे 2 अपॉन ये हो जाएगा 25 144 अपॉन में कितना जाएगा 169 2/13। ये तो P1 की वैल्यू आ गई। दूसरी जगह पर लम डालेंगे तो P2 कहलाएगी। तो P2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में A का मान 5 प्लस 12/2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 144 3 अपॉन 169 3 अपॉन 13। क्योंकि दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है, दूरी के लिए मैंने आपको बताया था ये आपको डी निकालना है, तो P2 से P1 माइनस करेंगे तो दोनों की दूरी क्या होगी P2 माइनस P1। P2 कितना है आपके पास में ये माइनस P1 की वैल्यू माइनस 2/13 3/13 माइनस माइनस वैल्यू प्लस हो जाएगी 2/13 ये हो जाएगा 5/13 मात्रक। दो रेखाओं के बीच की दूरी इस तरह से निकालेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कहा रेखा 3x + 4y + 7 = 0 से बिंदु इतने की लंबवत दूरी कितनी होगी। वही बात, वही मैंने जो पहले कहा था, वही आपको एक रेखा दी गई है, इस बिंदु से इस पर लंब डाला गया है, इसकी लंबाई पूछ रही है। रेखा 3x + 4y + 7 = 0 और ये बिंदु आपको दिया है 2, 3। ठीक, इसे आप x1 y1 मान लेना और a की वैल्यू जाएगी ये, b की वैल्यू जाएगी ये और c की वैल्यू जाएगी ये। तो दूरी का फार्मूला क्या यूज करेंगे, यहाँ से बिंदु से डालेगी लंबाई या दूरी d = ax1 by1 + c अपॉन अंडर रूट a² + b²। a की वैल्यू गुणांक में आपको इसमें 3 है, इंटू x1 की वैल्यू 2, b 4, y1 3 प्लस c की वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू 7 अपॉन a² b²। a की वैल्यू 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 4 तिया 12 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 3 तिया 9 प्लस 4 16। यह आ जाएगा आपके पास में 12 6 18 और 7 25 25 अंडर रूट 25। ये जाएगा 25 अपॉन में √5, 5 निकल जाएगा और ये कटेगा 5 बार 5 मात्रा क्या इकाई। ये क्या आपका आंसर होगा डायरेक्ट लंब की लंबाई का। अगर इसी क्वेश्चन में बिंदु ना देकर के मूल बिंदु कहता तो डायरेक्ट c अपॉन अंडर रूट a² b² वैल्यू लग जाती। अब इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज देके चतुर्भुज कहा और कहा एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको ये दिए गए हैं। इसे आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक चतुर्भुज तो आप ये बना लीजिए, नॉर्मल चतुर्भुज है मेरे पास कोई ये ए बी सी डी, इसके शीर्ष आपको दिए गए हैं 2,9 2,1 6,4 और 4,9। एक तरीका तो यह है कि इसके विकर्ण को मिलाइए और दो ट्रायंगल बना लीजिएगा। मैं इसी विकर्ण को मिला दिया, एक ट्रायंगल आपके पास में ये बना, एक ट्रायंगल ये बना। उस पूरे का आपको क्षेत्रफल चाहिए तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। एक तरीका तो आपके पास में ये है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालिए, दोनों को जोड़ दो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके पास निकल आएगा। ये एक तरीका ये है, चाहे कोई सी भी आपका आकृति बन रही है और उसका आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो कंडीशन क्या लगानी है, सिंपल से ध्यान देना। अगर एरिया का फॉर्मूला लगाया था आपने त्रिभुज का 1/2 लगाया था, इस तरह से 1/2 x1 y1 1/2 x1 x2 x3 x4
y1 y2 y3 y4। ठीक, लास्ट में x1 को रिपीट करेंगे, x1 यहाँ से y1 को रिपीट करेंगे। करना क्या होगा आपको, इसमें इन सब वैल्यू को पुट करेंगे जो आपको दी गई है। x1 की वैल्यू 2 2 6 4, ऐसे y की वैल्यू पुट करेंगे y1 y2 y3 y4। पहले तो मल्टीप्लाई लिखेंगे आप इनकी, 1 y2 2 एकम 2 प्लस 2 चौक 8 प्लस 6 नम 54। जो वैल्यू बनेगी माइनस करेंगे उसमें से इस वैल्यू को, माइनस करेंगे। 2 नंबर 18 प्लस 6 एकम 6 प्लस 4 चौक 16। सॉल्व करिए इन्हें, ये हो जाएगा आपके पास में 10 64 माइनस 32 34 और 6 40 1/2। ये वैल्यू बचेगी आपको 24, जो 24 को 2 से भाग करोगे तो 12 वर्ग इकाइयाँ 12 वर्ग मात्रक। कोई भी आकृति आपको दी गई हो तो इसका आप इस तरह से एरिया निकाल सकते हो। जो वैल्यू शुरू में बनने वाली होगी वो लास्ट में आप देखेंगे x1 y1। इसमें एक वैल्यू आपसे छूट गई x1 y1 वाली, दोबारा देखेंगे। x1 y1 की वैल्यू क्या थी उसमें, 2 और 9। अब करिए सॉल्व इसे, 1/2 2 एकम 2 और 2 चौक 8 6 नम 54 प्लस 4 नम 36। माइनस करेंगे 2 नम 9 दूनी 18 प्लस 6 एकम 6 प्लस 4 चौक 16 प्लस 9 दूनी 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर होगा। पर ध्यान देना जो x1 y1 की वैल्यू रिपीट होगी उसको भी लिखना है जो पहले छूट गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोई ट्राइंगल आपको दिया हो ए बी सी, इसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3। किसी भी ट्राइंगल में जैसे शीर्ष इसका ए है तो इसके सामने की साइड ए होगी, शीर्ष बी के सामने की साइड बी होगी और सी के सामने की सी होगी। ठीक, इस क्वेश्चन से पूछा क्या जाएगा आपसे, इसमें मालूम करा जाएगा त्रिभुज का अंत्य केंद्र। त्रिभुज का अंत्य केंद्र क्या होगा, तो अंत्य केंद्र का फॉर्मूला क्या करना आपको, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही ए y1 प्लस वी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपको तीनों शीर्ष दिए हैं, सबसे पहला काम क्या होगा, आप ए बी सी तीनों भुजाओं का मान पता करोगे, तब जाके इस वैल्यू इसमें पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया है त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए ए बी सी, जिनके निर्देशांक 1,0 5,0 1,3। ठीक, बिंदु दिए गए आपको 1,0 5,0 और 1,3। पहला काम क्या है, आपको भुजाओं का पता करना। ए बी मुझे निकालनी है, ए बी है शीर्ष ए के सामने भुजा, तो इस ए बी की मुझे ए की लंबाई चाहिए तो बी सी की लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी। तो बी सी बराबर बिंदु 2 हो गए, एक इधर और एक इधर, इन दोनों बीच की दूरी का आप सूत्र यूज कर लेंगे, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ए और बी और सी के लिए बात चली खाली आपके पास में, अंडर रूट 1 माइनस 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस
3 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये 9, 25 रूट और बन जाएगा 5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई पास में? 5 आ गई। इसी प्रकार आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो सी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला यह रहेगा सी ए के लिए x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा 9 और 9 का वर्गमूल 3। बी की वैल्यू कितनी आ गई उसमें? 3 आ गई। अब सी की वैल्यू निकाली है तो ए बी के मान निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 0, ये बचेगा 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 4। सी की वैल्यू कितनी आ गई पास में? 4 आ गई। बस आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। आपको निकालना है अंतकेंद्र। अंतकेंद्र का फॉर्मूला आपके पास ये रहा, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 5 प्लस सी की वैल्यू प्लस में 4, x3 की वैल्यू 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी 5 प्लस 3 प्लस 4 कॉमा ए की वैल्यू 5, y1 वैल्यू 0, बी की वैल्यू 3, y2 वैल्यू आपके पास में 0, सी की वैल्यू 4, y3 वैल्यू आपके पास में 3 अपॉन 5 प्लस 3 प्लस 4। इनको सॉल्व करें। 5 एकम 5, 3 पंजे 15 और 4 एकम 4 अपॉन में जोड़े इन्हें। 5 ने 8 4 12 कॉमा ये दोनों 0 हो जाएंगे। 0 प्लस 0 प्लस 4 तिया 12 बटे में 12। इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी? इक्वल टू में 15 5 20 4 24, 24 बटे 12 कॉमा 12 बटे 12। तो सॉल्व करोगे 2 बार कटेगा 1 बार, तो अंत केंद्र क्या आएगा पास में? अंत केंद्र की वैल्यू आ गई पास में 2,1। त्रिभुज का अंत केंद्र इस तरह से आप निकाल सकते हो। लगभग लगभग निर्देश ज्यामिति आपके पास में कंप्लीट हो गई है। अगर इसके कुछ क्वेश्चन बचे हो तो आप भाई बुक देख लेना। धन्यवाद।